हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एमसीसी ने जो सीट मैट्रिक्स जारी किया है उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सीट का वेरिएशन एमसीसी की तरफ से आया है, क्या सीटें बढ़ी है, कम हुई है या फिर सेम ही रही है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एंड में मैं आपके इस बार की सेफ रैंक बता के इस वीडियो को रैप अप करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि राउंड वन में जो सीट मैट्रिक्स आया है उसमें एमसीसी ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या सीट्स रखी हैं। एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा के लिए अगर मैं कहूँ तो लगभग लगभग 3147 सीट्स उसने रखी हैं। एम्स में 732 सीट्स है, बीएचयू ओपन में 38 है, जिपमर के दोनों कैंपस के लिए 68 सीट्स है और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए टोटल 68 सीट्स है। इसी तरह टोटल ओपन कैटेगरी की सीट्स है 4053 और ओपन पीडब्ल्यूडी की है 211, जनरल ईडब्ल्यूएस की है 981, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की है 51, ओबीसी की टोटल सीट्स है 2652 और ओबीसी पीडब्ल्यू की 137, एससी की 1471 और एससी पीडब्ल्यूडी की 78, एसटी की 737, एसटी पीडब्ल्यूडी की 39। इसी तरह से टोटल जो सीट्स बनती है ऑल इंडिया कोटा की एमबीबीएस की वो बनती है 10,410। और वहीं अपन देखें बीडीएस की, तो बीडीएस में टोटल 492 सीट्स है ऑल इंडिया कोटा की और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए टोटल 98 सीट्स। सिमिलरली ईएसआईसी कोटा में अगर टोटल सीट्स की बात करें तो वो बनती है 446। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अब हमें ये देखने को मिली है कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्स थे वो इस बार कम है लिस्ट में। तीन एम्स जो है उसमें शो नहीं हो रहे हैं, जैसे कि एम्स गुवाहाटी, एम्स गोरखपुर और एम्स भुवनेश्वर, जिसमें से एम्स गोरखपुर और गुवाहाटी चॉइस फिलिंग की लिस्ट में भी नहीं आ रहा। एम्स भुवनेश्वर ओपन कैटेगरी वाली चॉइस फिलिंग में शो हो रहा है, इसलिए 300 सीट्स आप ये कम करके चलो जो एम्स में इस बार कम दिख रही हैं। ये नीचे दिया भी है यहाँ पे, दे आर नॉट गिवन इन द सीट मैट्रिक लाइक एम्स भुवनेश्वर, गोरखपुर, गुवाहाटी, मदुरई एंड एएसआईसी बीटा। अब अगर इसको हम लास्ट ईयर की सीट से कंपेयर करें तो देखिए लास्ट ईयर ये स्क्रीन पे आपको 2025 की एमबीबीएस और 2024 की एमबीबीएस ओपन सीट मैट्रिक्स दिख रही होगी। तो एआईक्यू में जनरल के लिए जो लास्ट ओपन कैटेगरी के लिए जो सीट थी वो थी 3147, वहीं लास्ट ईयर जो ये सीट थी वो थी 3053। एम्स की मैं बात करूँ तो इस साल 732 सीट्स है लेकिन लास्ट ईयर 850 सीट्स थी। इसका यही रीजन है जो मैंने आपको अभी भी बताया कि एम्स लिस्ट में शो नहीं हो रहा है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी ऑफिशियल्स को मेल किया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिस्पांस एज सुन एज पॉसिबल। बीएचयू में 38 सीट्स थी, इस बार भी 38 है, यानी कि ओवरऑल सीट्स जो है बराबर से ही रही हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए जो ये सीट्स एम्स ऐड नहीं है वो डेफिनेटली ऐड होंगे। तो ये 4053 की जगह 4353 के करीब हो जाएगा और ये 4077 लास्ट ईयर था, यानी कि टोटल 10,410 इस साल है और लास्ट ईयर 10,459 यानी कि 69 थे। तो इसको मान के चलिए इसमें 300 सीट्स और ऐड हो जाएंगी तो ये लगभग लगभग 10,700 के करीब रहेगा। और यहाँ पे भी लास्ट के राउंड में सीट ऐड हुई थी लास्ट ईयर, तो ये भी लगभग लगभग इतना ही चला गया था। इसका मतलब ओवरऑल सीट में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है एम्स के ऐड होते ही। लास्ट ईयर का एमबीबीएस का सीट और इस साल की एमबीबीएस सीट लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे। डीम्ड सीट मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में इस साल 9,244 सीट्स हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में 65 है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो जवाहर बेलगावी वाला कॉलेज है डीम्ड और अपना हमदर्द दिल्ली वाला है, इनका 0 ईयर इस साल घोषित कर दिया है, तो इनकी सीटें भी इस साल कम हुई हैं। जैन माइनॉरिटी में 106 सीट्स हैं और एनआरआई कोटा के लिए 1234 यानी कि टोटल 10,649 10,649 सीट्स इस बार डीम के लिए है। अब इसमें जैसे आपको पता है कि एनआरआई कोटा में इसकी जितनी भी सीट्स है वो थर्ड राउंड में मैनेजमेंट कोटा में चली जाएंगी। तो जनरली पैटर्न क्या होता है कि डीम की काउंसलिंग में जो सबसे कम कट ऑफ होती है वो राउंड वन में होती है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो राउंड वन की कट ऑफ होती है वो सबसे कम होती है, फिर राउंड वन सबसे कम, फिर उसके बाद राउंड टू और उसके बाद राउंड थ्री की जो कट ऑफ रहती है डीम के लिए, कट ऑफ फॉर डीम्ड, जनरल पैटर्न यही रहता है। तो लेकिन जो लास्ट में थर्ड राउंड में एनआरआई कोटा की सीट ऐड होंगी उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। तो ये था इस बार का सीट मैट्रिक्स, जिसका मैंने आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि जनरल के लिए कितना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज कितना है। इसके अलावा अगर आप लोग अपना सेफ स्कोर मानो तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेड लगभग लगभग मानो यार जनरल के लिए जो है ये 26.5 से
27,000 में जनरल को इस बार कॉलेज अलॉट होने वाला है। EWS के लिए 29.3 से 29.8 के, और OBC के लिए 26.8 से 27.3 के। वहीं अगर मैं SC और ST की बात करूं तो SC के लिए 1.5 से 1.55 लाख, और ST के लिए 1.75 से 1.82 लाख। ये इस बार का एक्सपेक्टेड है कि इतनी रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये सारा सीट मैट्रिक्स आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर आपको अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाइए, टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करा दी जाएगी। और अगर आप पेड प्लान परचेस करने का सोच रहे हैं तो भी टाइम मत लगाइए ज़्यादा, काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 4999 का हमारा प्लान है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है और इसके रिगार्डिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, अपना एनरोलमेंट कीजिए और अपनी काउंसलिंग हैसल फ्री बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।